तो आज हम देखने वाले हैं इंडिया में 5 बेस्ट एडजस्टेबल डंबल्स कौन से हैं। सिर्फ 1200 रुपए से शुरू करके ऑल द वे अप टू 30,000 रुपए तक। सबसे पहले सबसे सस्ते डंबल के साथ शुरू करते हैं जो आपको 1200-1500 के अंदर मिल जाएगा, जो है पीवीसी डंबल्स। अगर आपके पास एकदम भी बजट नहीं है, दैट इज ओनली व्हेन यू शुड कंसीडर पीवीसी डंबल, क्योंकि इन माय ओपिनियन इनके नेगेटिव ज्यादा है इनके पॉजिटिव से। सबसे पहले चीज आप देख के समझ सकते हैं, इस पीवीसी डंबल में मैंने एक मेटल का रॉड यूज किया हुआ है, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया था और वहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे मेरे पीवीसी डंबल्स के साथ जो डंबल रॉड्स मिले थे, जो बेसिकली पीवीसी के बने हुए थे, वो कैसे टूट गए भाई, लॉक लग ही नहीं रहा था। पीवीसी डंबल्स के साथ यही सबसे बड़ा इशू होता है कि ओवर टाइम इनके जो लॉक्स होते हैं वो लूज होके गिर के टूट जाते हैं भाई, विच मेक्स यूजिंग दीज डंबल्स वेरी अनसेफ। और इनके साथ एक जो प्रॉब्लम होता है, इन पे आप अराउंड 15 केजी से ज्यादा वेट लोड नहीं कर सकते। 15 केजी भी काफी रिस्क लेके आप लोड कर सकते हैं। इन पे 10 से 12 केजी लोड कर रहे हैं, वही सेफ रहेगा। पीवीसी डंबल्स के अंदर आपका मिट्टी भरा हुआ रहता है, इधर मिट्टी रहता है या फिर सैंड रहता है, इसीलिए ये डंबल्स आपको इतने सस्ते में बेच जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एकदम भी पैसे नहीं है, बजट नहीं है, देन इन डंबल्स के साथ आप शुरू कर सकते हैं। कुछ महीने तक इन डंबल्स को आप यूज कर सकते हैं, बट ओवर टाइम इनको आपको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। पीवीसी डंबल्स के जो पीवीसी वेट प्लेट्स होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं। इनको मैं होम जिम में यूज कर रहा हूँ, 1-2 बार गिराया भी है, तब भी ये ठीक ठाक काम होते हैं। बस अगर आप पीवीसी डंबल्स खरीद रहे हैं, ये जो डंबल रॉड है ऐसे मेटल के रॉड पे अपग्रेड कर लेना। अगर 1200 के डंबल खरीद रहे हो, ये रॉड तुम्हें 350 के पड़ेंगे, तो 1500 बजट लेकर चलो, वही तुम्हारे लिए बेटर होगा। दिस वे तुम्हें रॉड के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज नहीं आएगा भाई। सेकेंड हमारे लिस्ट में है ऐसे मेटल के डंबल्स, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं ये आपको अमेजोन पे नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अमेजोन पे ऐसे ही सेम मेटल के डंबल्स आपको 9,000-10,000 पे मिल रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर वंस है ये मैंने एक लोकल शॉप से खरीदा है, जो सिर्फ मुझे अराउंड 3,500 का पड़ा एक 30 केजी सेट के लिए। लोकल मैंने जो खरीदा है, पर केजी का कॉस्ट मुझे पड़ा अराउंड 70 से 75 किलो, वैसा ही। यही अगर आप अमेजोन पे देखने जाएंगे डबल है, ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ है। तो ये मेटल डंबल्स अगर आप खरीद रहे हैं, आपको आपके अराउंड एक लोकल शॉप ढूंढना होगा जो ऐसे डंबल सेल करते हैं, बिकॉज अमेजोन से ये डंबल्स खरीदना एकदम लॉस है इन माय। मेटल डंबल के साथ दी बेस्ट थिंग इज कि पूरा डंबल आपका मेटल का बना हुआ है। ऑफ कोर्स प्लेट्स पूरे मेटल के बने हुए हैं, ऑल दो प्लेट्स देखने में ऑफ कोर्स अच्छे नहीं है क्योंकि ये लोकल माल है। डंबल रॉड भी आपका मेटल है, लॉक भी मेटल है, सब कुछ मेटल का ही मिलता है। इनके साथ ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। मेटल डंबल्स में सिर्फ एक ही इशू आएगा आपको कि ओवर टाइम जंग पड़ना शुरू हो जाएगा। जंग को आप WD-40 से अगर क्लीन करते रहे, देन ये आपको सालों के सालों चलेगा विदाउट एनी इश्यूज भाई। तो अगर आप थोड़ा सा बजट इंक्रीज कर सकते हैं, 4 से 5,000 तक जा सकते हैं, आपको हेवियर डंबल्स भी मिलेंगे, आपको ज्यादा ड्यूरेबल डंबल्स भी मिलेंगे, एंड ओवरऑल आपको लगेगा कि आप सच में वेट उठा रहे हैं। बिकॉज पीवीसी डंबल्स के साथ ऑनेस्टली बताओ तो आपको लगता नहीं आप मतलब कुछ सीरियस वेट उठा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है ऐसे स्टील के डंबल्स, एंड सच बोलूं तो दीज आर माई फेवरेट डंबल्स भाई। जिम में जो रबर डंबल्स यूज किए जाते हैं उससे भी बेटर मुझे ये डंबल्स लगते हैं। सिर्फ इनके एक कौन है बताता हूँ क्या। सबसे पहले प्रोस की बात करें तो ये पूरा डंबल आपका स्टील का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, मतलब डंबल रॉड, प्लेट्स, और देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। हाँ, इस पे ओवर टाइम जंग पड़ गया है, मैंने जंग को क्लीन नहीं किया है। आप मुझे वियर्ड बोल सकते हैं, बट ये जो मेटल का ये जो जंग का स्मेल है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा मैनली लगता है। मैंने क्लीन नहीं किया है, बट आप क्लीन करेंगे तो जंग आराम से चला जाएगा। और ये डंबल्स आपके 40 किलो तक जाते हैं भाई। हाँ, आपने ठीक सुना, इस पे मैंने अराउंड 42 केजीज तक लोड किया हुआ है, तो ये आपके बहुत ज्यादा हैवी भी आप लोड करा सकते। ये डंबल्स आपके 25 के 2 डंबल्स अराउंड 8,000 से 9,000 रुपए के अंदर पड़ेंगे, जो एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक ये इनमें पैसे डालना वर्थ इट है, बिकॉज इनका फिनिशिंग ओवरऑल डंबल बहुत बढ़िया है और 40 किलो तक लोड भी कर सकते हैं आप। इनका जो एक ही कॉन है जो एडजस्टेबल, जो ऐसे स्पिन लॉक एडजस्टेबल डंबल के साथ कॉन रहता है कि इनको आप लैब पे ठीक से रख नहीं सकते। अगर आप हेवी वेट्स पे जा रहे हैं, लैब पे आपको रखने में इश्यूज आएगा। आपको एंगल करके कुछ इस तरीके से रखना होगा, जैसे मैं इससे अराउंड 35 केजीज तक डंबल प्रेस कर चुका हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है ऑनेस्ट, बट फिर भी आप काम चला सकते हैं। मैं 35 केजीज कर सकता हूँ, आप भी उतना वेट आराम से कर सकते हैं। और एक इशू आता है कि सेट खत्म होने के बाद ये डंबल्स के लॉक्स थोड़े से लूज हो जाते हैं,
तो हर एक सेट के बाद आपको इसको एक बार ऐसे मेक श्योर कर लेना है कि ये पूरा टाइट है। वैसे गिरने के चांसेस एकदम भी नहीं है, बस थोड़ा सा ये लॉक लूज हो जाता है तो थोड़ा सा प्लेट ऐसे वॉबल करता है। इनको मुझे रबर डंबल्स के ऊपर इतना ज़्यादा यही पसंद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर आप 40 केजी तक भी जा रहे हैं, ये एक 22.5 किलो का डंबल है, और अगर 40 किलो तक जा रहे हैं सिर्फ आपका इतने साइज में एक 40 किलो का डंबल आ जाएगा। जिम में यही 40 किलो का डंबल आपका इतना बड़ा आएगा भाई, जो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है और रेंज ऑफ मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बट ये एकदम भी नहीं करता। तो अगर आप कुछ हार्डकोर डंबल्स चाहते हैं जो आपको लाइफ टाइम तक आराम से चल सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बस थोड़ा सा एडजस्ट करने में आपको टाइम लगाना पड़ेगा, देन दीज डंबल्स आर फॉर यू। लीवे के एडजस्टेबल डंबल्स है, मैं इनको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सनेस्ट के फ्लेक्सिबल डंबल्स। ये डंबल्स अभी मेरे पास नहीं है, मैंने रिव्यू करके रिटर्न कर दिया है बेसिकली, बट ये डंबल्स उनके लिए परफेक्ट है जो स्पिन लॉक डंबल्स में जो डंबल एडजस्ट करने में जितना टाइम कंज्यूमिंग, जितना टाइम लगता है वो टाइम नहीं देना चाहता। जिनको बस चाहिए कि मैं फटाफट डंबल वेट्स को चेंज कर लूँ, एक जो रबर डंबल होता है वैसा ही आपको कन्वीनियंट और यूजेबिलिटी चाहिए, देन इन डंबल्स की तरफ आप देख सकते हैं। इनका एक जो मेजर कॉन है कि इनको आप जमीन पे गिरा नहीं सकते, नहीं तो इनका जो लॉक है फ्रेजाइल है, टूट जाएगा। देखो फ्रेजाइल नहीं है, लॉक प्लास्टिक का बना है, आप ग्राउंड पे रख सकते हैं, बट मेटल डंबल्स की तरह या फिर रबर डंबल्स की तरह शोल्डर हाइट या फिर वेस्ट हाइट से फेंक नहीं दे सकते। ये साइज में भी काफी बड़े हैं तो आपको थोड़ा सा वो इशू आएगा। ये साइज में चेंज नहीं होते, 5 किलो का डंबल उठा रहे हो या फिर इनको 24 किलो करके उठा रहे हो, साइज में चेंज नहीं होते, वो एक इशू आएगा। बट अगर आपके दिमाग में है कि आप 24 केजी से ऊपर वेट नहीं उठाओगे और आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डंबल को जल्दी से एडजस्ट कर पाए, कन्वीनियंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन ये डंबल्स आपके लिए बढ़िया पिक हो सकते हैं और बहुत सारे लोग अमेजोन पे खरीदते हैं। मेरे लिए ये परफेक्ट पिक नहीं थे इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए नहीं है। अमेजोन पे हज़ारों लोग महीने में खरीदते हैं तो उनके लिए तो डेफिनेटली काम कर रहे हैं। और लास्ट जो हमारे लिस्ट पे डंबल्स है, ये डंबल्स मैंने इस चैनल पे रिव्यू किया हुआ है, जो है कोका 2 के एडजस्टेबल डंबल्स। अभी काफ़ी और ब्रांड्स ने ऐसे ही एडजस्टेबल डंबल्स निकाल लिए है, क्यूब क्लब ने भी निकाल लिया है शायद। इन डंबल्स का मेन प्रो है कि भाई ये इतना जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। फ्लेक्सनेस डंबल का जो एक कौन था कि वो साइज में चेंज नहीं होते थे, इनके साथ वो इशू भी नहीं है। आप ये आराम से आपके साइज में चेंज हो जाते हैं। एक 2 केजी का डंबल और एक 20-25 केजी का डंबल कुछ ऐसा दिखता है। ये आपके जिम में जो रबर डंबल्स होते हैं उसके तरह ही आपको लगेंगे, बट इन डंबल्स के साथ भी एक कौन है कि इनको आप गिरा नहीं सकते भाई, बिकॉज इनका जो अंदर लॉक का मैकेनिज्म है वो प्लास्टिक है। पूरा बाहर का डंबल पूरा मेटल का बना हुआ है, बट वो जो चेंजिंग मैकेनिज्म है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो वो टूटने के चांसेस रह जाते हैं। अगर आप फ्लेक्सनेस कंसीडर कर रहे हैं तो आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपके पास बजट है। वैसे मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं देखा इनको खरीदने के लिए, इंडिया में ज़्यादा लोग इसको खरीदते नहीं हैं, बट फिर भी डंबल्स अच्छे हैं, मैंने यूज़ किया, डंबल्स बढ़िया है। अभी अगर इनमें से कोई भी डंबल आपको खरीदना है, चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर कोई भी डंबल का एक इंडिविजुअल इन डेप्थ रिव्यू देखना है तो मेरा डंबल प्लेलिस्ट देख सकते हो। चलो आज के लिए बाय बाय।